आए हैं। सिवान से हम एक सवाल करेंगे। जब आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय एक वादा किए थे कि सिवान का कर्जा मेरे ऊपर है और हम जब एमएलसी बन जाएंगे सिवान का तो सिवान में उद्योग लगाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएंगे। वो वादे आप किए थे, तो क्या वो वादा फिर कब तक पूरा करने वाले हैं? लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभी सवाल बन रही है, क्योंकि वो जो आप वादा किए थे वादे लोगों को अभी भी याद है। वे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर वो फैक्ट्रिया है कहाँ। हाँ है, हम समय आने पर बता देंगे। वह जनता जान रही है, बहुत लोग जान रहे हैं कि वो फैक्ट्री कहाँ है। हाँ, अब आपको भी पता चल जाएगा। और अगर लगातार देखा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव काफी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है वादे सिर्फ करेंगे या फिर वादे को पूरे भी करेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार पे आप इतना बड़ा भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिवान में देखा जा रहा है कि 8 विधानसभा में 6 विधायक आप लोग हैं और एक आप एमएलसी खुद हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग धरना वगैरह करते हैं या फिर डीएम एसपी से कभी मिलते हैं आप लोग? देखिए, इसमें मिलने से इसमें क्या कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सब एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। नमस्कार, आप सिवान न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं एमएलसी विनोद जायसवाल, जिनको लेकर के आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इनसे खास करके पार्टी को लेकर के और चुनावी कुछ इनसे सवाल हो गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और लगातार देखा जा रहा है कि अब लोग कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं। देखिए, अब महागठबंधन का जो मतलब हम लोग का महागठबंधन जब से बनी है तब से हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट मतलब बिहार में और इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। और एनडीए भी सरकार अपना गठबंधन ही बना के सरकार बनाने में सक्षम है, रहती है। तो हम लोग भी अपना इंडिया गठबंधन बनाकर जनता के बीच जाते हैं। और देश का जब जो आज के समय माहौल बना हुआ है जी। वो जनता से छुपी हुई नहीं है। देश में बेरोजगारी, अराजकता, महंगाई, घूसखोरी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप देखे रहे हो कि चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। जो बेरोजगारी है बिहार में, एसएमई इंडस्ट्री 18 लाख बंद हो गई है, जिससे कि मतलब इंडिया में मेड इन इंडिया आप हर एक घर में अपना, खास करके मैं जनता से कहता हूँ कि अपना घर को चेक करेंगे तो 50% से ज्यादा सामान मतलब मेड इन चाइना मिल रहा है। गडकरी साहब भी बोले हैं कि अब तो भगवान का मूर्ति भी चाइने से बन के आ रहा है। तो देश को आर्थिक रूप से एनडीए सरकार ने कमजोर कर दिया है, जिसका नतीजा देखने को मिला कि रुपया का डिवैल्यूएशन। आज के समय में विदेशी कर्ज बढ़कर 185 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है। अब मतलब हर एक इकोनॉमिकल फेल कर गया है। आप देश में जब पठानकोट का हमला हुआ, पूरा विपक्ष दल भी सरकार के साथ था। ग्राउंड लेवल पर इन्होंने अटैक अच्छा किया। देश भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। एक बैग क्या समस्या आ गई, क्या मैटर था कि एक विदेशी कंट्री अमेरिका युद्ध विराम का घोषणा इंडिया सरकार का घोषणा के पूर्व ही 1 घंटा पहले कर दे रहा है। तो देश हमारा अमेरिका चला रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। जहां तक पूरा देश देखा है कि जो शहादत हुई है, जो सैनिक शहीद हुए हैं, उसकी भी संख्या नहीं बताई जा रही है कि देश में कितने सैनिक शहीद हुए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। हर एक दिन सोल्जर की लाशें आ रही हैं और ये डेली बेसिस पर लाश आना भी मतलब कल आप नवादा का लाश आ रहा है। युद्ध विराम हुए 6 दिन हो गई है। मतलब इस ढंग से सैनिकों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए देश का। अच्छा, एक सवाल आपसे और, अगर लगातार देखा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव काफी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है वादे सिर्फ करेंगे या फिर वादे को पूरे भी करेंगे? देखिए, आप 17 महीना के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि
जो इनके मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उनके 17 महीने के कार्यकाल में 3.5 लाख नौकरियां दी गई और प्लानिंग करके करीब करीब 4 लाख का प्लानिंग कर दिए थे। तो जनता को पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, ये छिपा हुआ नहीं है, प्रूव करके दिखाए हैं। सिवान से हम एक सवाल करेंगे, जब आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय एक वादा किए थे कि सिवान का कर्जा मेरे ऊपर है और हम जब एमएलसी बन जाएंगे सिवान का तो सिवान में उद्योग लगाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएंगे, वो वादे आप किए थे, तो क्या वो वादा फिर कब तक पूरा करने वाले हैं आप? देखिए, हम यहाँ पर अभी एक इंडस्ट्रीज में साइलेंटली रूप से लगाए हैं, जनता के पीछे हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि जिस ढंग से नौकरियां देने की बातें उड़ जाती है, नाराजगी की दौर आ जाती है। हर एक लोग बोल देते हैं कि हमारे बेटा को नौकरी दें, तो नौकरी स्किल ग्राउंड पर दी जाती है। हम जो वादा किए थे वो किए हुए हैं, लेकिन उसको हम जनता के बीच नहीं। लेकिन कहीं कहीं लोगों में अभी सवाल बन रही है, क्योंकि वो जो आप वादा किए थे वादे लोगों को अभी भी याद है, वे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर वो फैक्ट्री है कहाँ? हाँ है, हम समय आने पर बता देंगे। जनता जान रही है, बहुत लोग जान रहे हैं कि वो फैक्ट्री कहाँ है। हाँ। अब आपको भी पता चल जाएगा। चलिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं? देखिए, जनता उब चुकी है पिछले 20 साल से नीतीश सरकार से, जिन्होंने उनके आज के समय में मतलब थाने स्तर पर, सीओ स्तर पर, बीडीओ स्तर पर हर एक जगह घूसखोरी का दौर चल रहा है। महंगाई इतना हो गई है कि मतलब गरीब के थाली से सब्जियां गायब हो गई हैं। जहां तक थाना पुलिस सब जगह बेलगाम हो गया है। खाली दारू और बालू में इन्वॉल्व हो गई है पुलिस। मतलब क्राइम का तो सिवान में आप देख रहे हो कि डेली मर्डर होता है। तो ये अब नीतीश जी का यादाश्त कमजोर होने के कारण सरकार चल नहीं रही है, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स को बिहार से कोई मोह माया नहीं है, वो पूरे तरीके से लूटने में लगे। अच्छा, नीतीश कुमार पे आप इतना बड़ा भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिवान में देखा जा रहा है कि 8 विधानसभा में 6 विधायक आप लोग हैं और एक आप एमएलसी खुद हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग धरना वगैरह करते हैं या फिर डीएम एसपी से कहीं मिलते हैं आप लोग? देखिए, इसमें मिलने से इसमें क्या कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सब एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर प्रतिनिधियों का तो वैल्यू खत्म हो ही गया है नीतीश सरकार में। हर एक प्रतिनिधि बोलेगा, इवन जेडीयू के विधायक का भी बात प्रशासन नहीं सुनता है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तो मतलब पंगु हो गया, प्रशासन ही सरकार चला रही है, न कि कोई चीफ मिनिस्टर चला रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। तो चलिए, सिवान के एमएलसी विनोद जायसवाल सर से जिनसे हमारी खास बातचीत हुई और उनसे बहुत सारे सवाल जवाब भी हुआ और इन्होंने सभी सवालों का जवाब भी दिया। बहरहाल, खबर आप देख रहे हैं सिवान न्यूज पर। आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं।